एक तरफ ईरान इस बात का मजाक उड़ा रहा कि जिन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल की ओर से किया गया वो बच्चों के खिलौने जैसे थे और ईरान को उस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी ओर ये पाया जा रहा कि इजरायली हमले ने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित किया है। 2 पश्चिमी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के खिलाफ जवाबी हमले में तैनात एक इजरायली हथियार ने हवाई खतरों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए जिम्मेदार एक रक्षा प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाया कि इस्फहान में जो हमला हुआ उसमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित हुआ है। सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इजरायली हमले से ईरान का फ्लैप-लिट रडार क्षतिग्रस्त हो गया है। ईरान की ओर से इसका इस्तेमाल हमलों को ट्रैक करने के लिए S-300 वायु रक्षा प्रणालियों में किया जाता है। हालांकि इस खबर की पुष्टि भारत तक नहीं करता। ये जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने विश्लेषण में दी है। वहीं तस्वीरों की मदद से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का स्थान सबसे पहले ऑरोरा इंटेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि पूर्व अमेरिकी सरकारी इमेजरी विश्लेषक क्रिस बिगर्स ने भी की है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात कोई नहीं जानता। आपको बता दें ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हमले में ईरानी कॉन्सुलर तबाह हो गया। उसमें ईरान के कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई करते हुए 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इसका पलटवार इजराइल ने लगभग 1 हफ्ते बाद ईरान के शहर इस्फहान पर ड्रोन से हमला करके दिया। और अब जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 ईरानी अधिकारियों ने कहा कि हथियार ने पास के इस्फहान प्रांत में एक सैन्य अड्डे पर S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर हमला किया था। अधिकारियों का विवरण न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा विश्लेषण की गई सैटेलाइट इमेजरी द्वारा समर्थित है, जिसमें इस्फहान में 8वें शेखरी एयरबेस पर S-300 प्रणाली के रडार को नुकसान हुआ दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रडार आमतौर पर कई वाहनों से घिरा होता है, जिसमें मिसाइल ले जाने वाले 4 ट्रक भी शामिल होते हैं। हमले से पहले मिसाइलों को रडार के बगल में स्थित देखा गया था और हमले के बाद उन्हें हटा दिया गया था। हालांकि ईरान के जो बयान सामने आ रहे उसके मुताबिक उसने इजरायली ड्रोन्स को मार गिराया था और उसे उससे ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने तो इजरायल का मजाक उड़ाते हुए ये तक कहा है कि ड्रोन हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो बच्चों के खिलौनों जैसे थे। उन्होंने कहा कि कल रात जो हमला हुआ वो कोई स्ट्राइक नहीं थी, वो उन खिलौनों की तरह थे जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। हालांकि हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, मगर इजरायली पक्ष की माने तो S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक अहम हिस्से को भीषण नुकसान पहुंचा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।